नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक भारतीय स्टेट बैंक का सीएसपी सेंटर चलाते हैं या फिर आप अन्य किसी बैंक का सीएसपी सेंटर चलाते हैं या फिर आप किसी अन्य प्राइवेट कंपनी का एपीएस पोर्टल चलाते हैं और पैसों के लेन देन का कार्य करते हैं, तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो है जो कि बहुत ही जानकारी वाला है और बहुत ही ज़रूरी का है, आपके काम का वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से करूंगा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एसबीआई का आप सीएसपी चलाते हैं या फिर अन्य किसी बैंक का या फिर एपीएस पोर्टल चलाते हैं, तो आप एक सीएसपी संचालक है, ठीक है। तो दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं कि हमारे पास कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसे हम पहचानते भी नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन वो आपको कहता है कि भैया आप अपना फ़ोन पे नंबर दीजिए या फिर अपना स्कैनर दीजिए ताकि मेरे कहीं से पैसे आने वाले हैं, उनसे मंगवाने हैं और आपका जो भी कमीशन बनता है आप ले लीजिए और मुझे पैसे निकाल के चाहिए। तो ऐसे में हमारे कई सीएसपी भाई क्या कर देते हैं कि वो 100-200 रुपये की लालच कर देते हैं कि जैसे कोई 20,000 रुपये मंगा रहे हैं तो उनको बोलता है भाई 200 रुपये चार्ज लगेंगे, मंगा दीजिए मेरे खाते के अंदर और मैं आपको दे देता हूँ। तो ऐसी अगर आप गलती कर रहे हैं तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। एक दिन ऐसे मामले में आप बहुत ही बुरे फंसने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बुरे फंसोगे अगर आप अज्ञात लोग से कोई भी कस्टमर आता है जिसे आप पहचानते नहीं हैं और वो आके कहता है कि मुझे कहीं से पैसे मंगवाने हैं और वो पैसे अगर आप अपने खाते में मंगवा देते हैं, उसके बाद उस कस्टमर को पैसे आप दे देते हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप गलती क्या करें, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे क्षेत्र की अभी की एक घटना है जिसमें क्या हुआ कि हमारे कई ऐसे बीएससी है जो एसबीआई के जो सीएसपी सेंटर चलाते हैं, उन बीएससीयों के खाते हैं जो कि फ्रीज कर दिए गए हैं, उस खातों के अंदर हॉल्ट लगवा दिया गया है और पुलिस है जो कि इंक्वायरी कर रही है, उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो हुआ क्या कि दोस्तों, हमारे यहाँ के कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं जो कि गुजरात के अंदर जाके वो किसी कंपनियों के अंदर जाके टाई अप करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं और उनको रिक्वायरमेंट रहती है लेबर की कि भाई अब उनको मजदूर चाहिए होते हैं और कोई सिक्योरिटी कंपनी है तो उनको सिक्योरिटी करने के लिए गार्ड की भी ज़रूरत होती है। तो वो उन लोगों को जाके वहाँ इस तरीके से बात करते हैं कि हमारे पास इस तरीके के मजदूर हैं, इतने इतने लेबर हैं जो कि मैं आपको भेज दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, आप एक लेबर के मुझे इतने दे दीजिए। इस हिसाब से वो पूरा वहाँ से उनसे विश्वास दिला के बातचीत करके आ जाते हैं घर पे। तो यहाँ आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बिल्कुल फर्जी सिम होते हैं और वहाँ पर उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो नहीं देते हैं। जहाँ पर जाके बात करते हैं वो पूरा फर्जी डॉक्यूमेंट होता है, फर्जी सिम कार्ड होते हैं, फर्जी सिम से उनसे बात वगैरह होते हैं। उसके बाद वो यहाँ आके उन्होंने कॉल करते हैं उन लोगों से कि भाई आपकी लेबर रेडी है, हमारे 15 से 20 लेबर हमने रेडी कर दिए हैं और कल है जो कि इस लेबरों को बस में बिठा के मैं गुजरात रवाना कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को थोड़े एडवांस पैसे चाहिए होंगे, तो आप मुझे 15-20 हज़ार रुपये को भेज दीजिए। ठीक है, इस तरीके से उनसे बात करते हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है भाई, खाता नंबर को भेज दो, मैं पैसे डाल देता हूँ। और ये लोग हैं जो कि पैसे डलवाते हैं आके बीसी सेंटर पे जाते हैं सीएसपी पास, क्योंकि वो लोग ही क्यूआर कोड या फिर फोन पे वगैरह दे देते हैं, बाकी नॉर्मली लोग तो कोई बिना जान पहचान का देता नहीं। इसलिए उन्होंने टारगेट किए सभी सीएसपी सेंटर में, जहाँ पे सीएसपी है, कोई बीसी का काम कर रहा है, कोई एपीएस का काम करता है, उनके पास जाके बोलते हमें सर पैसे चाहिए है, वहाँ से कहीं से आने वाले हो तो आपके खाते में डलवा दीजिए और मुझे दे दीजिए। तो ऐसे करके हमारे कई बीसीयों के खातों के अंदर उन्होंने पैसे डलवा दिए। पैसे डालने के बाद वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, उनका कमीशन 100-200 रुपये बनता है, वो सीएसपी को दे देता है। उसके बाद हुआ क्या कि जिन लोगों के साथ वहाँ फ्रॉड हुआ है गुजरात में, जिन लोगों के साथ ठगी हुई, तो उन लोगों ने वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा ये नंबर थे, ये आदमी था और हमारे साथ धोखा करके पैसा धोखाधड़ी करके पैसे ले गए। तो अब वो पैसे किसके खाते में डलवाए, तो उनके पास तो रिकॉर्ड होता है, तो उस खाते धारक के ऊपर उन्होंने लगा दिया मुकदमा। तो साइबर क्राइम के अंदर केस हो जाता है। केस हो जाने के बाद है जो कि ब्रांच के जिस ब्रांच में आपका खाता है, जो उस ब्रांच में साइबर क्राइम की तरफ से खाते पे हॉल्ट लगवा दिया जाता है और आपके खाते में कुछ पैसे हैं, जितने भी लेन देन है पूरे रुक जाते हैं और उसके बाद पुलिस इंक्वायरी भी बैठेगी, आपको साथ पूछताछ भी होगी। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। किसी भी अज्ञात लोग से आप अपने खातों के अंदर पैसे ना दें, ना लेन देन करें। और मैं तो कहता हूँ कि आपका जो भी हमारा काम है वो केवल
DMT का और APS आधार एनेबल पेमेंट सर्विस के द्वारा या फिर हमने CIF से जो भी हम लेन देन करते हैं यही हमारा लीगल बिजनेस है। कोई भी कस्टमर आता है तो आप अंगूठा लगा के उनसे पैसे निकलवाइए और अगर कोई जमा करवाने के लिए आता है तो उनसे आप खाता नंबर की रिक्वायरमेंट कीजिए। आप किसी को फोन पे भी पैसे आपको नहीं करने चाहिए, ये भी हमारे लिए बिल्कुल अनलीगल है, नहीं करना चाहिए। अगर आपको अदर बैंक का है तो आपके पास कोई दूसरा पोर्टल है तो उस पोर्टल के जरिए भी आप DMT कर सकते हैं। पैसों की डायरेक्ट टू मनी जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है उसके अंदर 1% चार्ज लगता है DMT का, वो चार्ज लो, उनका मोबाइल नंबर डालो, उसमें OTP लो। इस तरीके से आप लीगल का कार्य करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। अगर आप 100-200 रुपए की लालच करके इस तरीके से अपने खातों के अंदर अगर पैसे मंगवाते हो तो आप बिल्कुल फंसने वाले हो। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, अज्ञात लोगों से। आप इस तरीके से पैसे ना अपने खाते के अंदर ले और ना ही किसी के खाते में भेजे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।